श्री योग वशिष्ठ महारामायण सुनने वाले सभी भाविक भक्तों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम सुनेंगे श्री योग वशिष्ठ महारामायण। हरि अनादि महामोह रूपी निशा में सोए हुए इस जगत को बारंबार दुख रूपी भ्रमों से रचित जन्म जरा व्याधि मृत्यु हर्ष शोक क्रोध आदि अनर्थों से व्याप्त आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीन ताप रूपी दावानल से वन की अग्नि से चारों ओर घिरे हुए संसार रूपी महाअरण्य से मोहित विवेक रहित और प्रबोध के उपाय के न मिलने के कारण दुखी देखकर शास्त्र रूपी सूर्य के उदय से उसे जगत को प्रबोधित करने के लिए भगवान श्री ब्रह्मदेव के आदेश से तथा अपने आप भी प्रभुत परम दयालु महर्षि श्री वाल्मीकि जी के रचे जाने वाले विशाल शास्त्र की योग वासिष्ठ ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति एवं विशेष रूप से प्रचार के लिए श्रुति स्मृति और सदाचार से प्राप्त तथा संपूर्ण विघ्नों के निर्मूलन में समर्थ सतचित एवं आनंद स्वरूप आदित्य परब्रह्म परमात्मा का प्रणाम रूप मंगलाचरण करते हुए शास्त्र के विषय और प्रयोजन को तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण द्वारा संक्षेप में दिखलाने के लिए पहले यतो वा इस श्रुति से प्रतिपादित तटस्थ लक्षण सिद्ध तत्पदार्थ परब्रह्म को नमस्कार करते हैं। सृष्टि के आरंभ में आकाश आदि महाभूत एवं घट पद आदि भौतिक पदार्थ जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से अस्तित्व को प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं, स्थिति काल में जिसकी सत्ता से ही स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिसमें लीन होने के होते हैं, उस सत्य स्वरूप अपने में आरोपित संपूर्ण पदार्थों के पारमार्थिक स्वरूप एवं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार है। सत्य स्वरूप के चिदेकत्व रस अनुभव द्वारा उपादान करते हुए त्वम पदार्थ जीव के तत्वभूत उसी स्वरूप को पुनः नमस्कार करते हैं। जिस चिदेकरस परमात्मा से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य कर्ता हेतु और क्रिया ये सब व्यवहारिक पदार्थ आविर्भूत होते हैं, उसी ज्ञाता आदि के साक्षी और परमार्थ ज्ञान स्वरूप में अवस्थित परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार तत् और तवम पदार्थों का शोधन करके तटस्थ लक्षण में परिवर्तित होने वाले आनंदो ब्रह्म्यति व्याजानात् इत्यादि श्रुति से निर्दिष्ट निरतिशय आनंद रूप परम पुरुषार्थभूत अखंड वाक्यार्थ को नमस्कार करते हैं।
जिस प्रत्याज्ञात स्वरूप परिपूर्ण निरतिशयानंद महासमुद्र से स्वर्ग आदि लोकों में अर्थात देवताओं में और भूमि में अर्थात चेतन अचेतन संपूर्ण पदार्थों में न्यूनाधिक भाव से आनंद लेश का अनुभव होते हैं और वास्तव में जिसका आनंद लेश जीवों का जीवन आत्मा है, उस परम पुरुषार्थभूत ब्रह्मानंद को नमस्कार है। यो मंगलाचरण के साथ साथ विषय आदि का प्रदर्शन करते हुए सम्यक्त शास्त्रार्थ का प्रदर्शन किया। अब उसी शास्त्रार्थ का उत्पत्ति आदि से विस्तार पूर्वक निरूपण करने के लिए श्रोताओं के विश्वास की दृढ़ता के लिए ग्रंथकार महामुनि वशिष्ठ और भगवान रामचंद्र जी के संवाद के आरंभ के पहले उबोधदात रूप आख्यायिका कहते हैं। सुतीक्षण नाम का कोई ब्राह्मण था। उसके हृदय अनेक प्रकार के संदेशों से भरा था। अतएव उसने महामुनि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उनसे सादर प्रश्न किया, भगवान, आप धर्म के तत्व को जानते हैं। संपूर्ण शास्त्रों का आपने भली भांति मंथन किया है। मुझे एक बड़ी भारी संशय है, कृपा कर आप उसे दूर कीजिए। क्या मोक्ष का उत्पादक कर्म है अथवा ज्ञान से ही मोक्ष का व्यजक है, या कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्ष के साधन है? इन तीनों प्रश्नों में से निश्चय करके किसी एक कारण को कहिए। यत्र दुखेन संभिनयत इत्यादि श्रुति से स्वर्ग में लियत्व आदि का परिज्ञान होता है। वास्तव में अनेक श्रुतियों के साथ विरोध होने से स्वर्ग में अनित्य आदि का श्रवण आक्षेपिक है, अर्थात जितने अनित्य या खमिश्रित पदार्थ है उनसे स्वर्ग अधिक स्थायी है और उसमें दुख का मिश्रण भी कम है। अतः असंभव होने से प्रथम प्रश्न निरर्थक है। रही गई द्वितीय और तृतीय प्रश्न की बात, उसमें चित्त शुद्धि के द्वारा कर्म के ज्ञान होने पर भी श्रुति तात्पर्य के साथ विरोध न होने के कारण ज्ञान और कर्म को अभिन्न मानकर अगस्त्य मुनि सुतीक्षण ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगस्त्य मुनि ने कहा, जैसे आकाश में दोनों ही पंखों से पक्षी उड़ते हैं, एक से नहीं, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से परम पद की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे आकाश मार्ग से जाने वाले पक्षी अपने अभीष्ट देश में जाने के लिए दो पंखों के द्वारा ही उड़कर जा सकते हैं, एक से नहीं, वैसे ही तदृष्टनो परम पदम इत्यादि श्रुति से जिस परम पद स्वरूप कैवल्य का वर्णन किया गया है, उसको अधिकारी लोग अपने आत्मा में ही ज्ञान और कर्म दोनों से प्राप्त कर लेते हैं। अतः ज्ञान और कर्म
दोनों मोक्ष के कारण है। श्री सद्गुरु देव की